Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। कहना चाहूंगा, शेर निकला जंगल से, चूहा निकला बिल से। शेर निकला जंगल से, चूहा निकला बिल से। अगर जो चाहोगे वही पाओगे, मेहनत करोगे दिल से। वाह वाह। फूल बेगर काटों का हो ही नहीं सकता, फूल बेगर काटों का हो ही नहीं सकता। दूसरों को खुशी देने वाला इंसान कभी रो ही नहीं सकता। विश्व भर हेल्थ और हैप्पीनेस देकर एकजुट इंसान को करने वाला भगवान DXN का फाउंडर डॉक्टर स्लिम सिंह जैसा दुनिया में कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता। वाह वाह वेरी गुड। ये कहूँगा DXN जिंदगी में कभी नहीं छोड़ोगे, खुद से वादा करो। जितना चाहते हो DXN से बोनस मेहनत उससे ज्यादा करो। असल बनो अपना काम पे, असल इंसान बनो अपने काम पे। दुनिया सोचे तो वाह वाह करके सम्मान करे, इरादा इतना ज्यादा करो। DXN जिंदगी में नहीं छोड़ के खुद से वादा करो। गुड मॉर्निंग। और तारालाल पॉल सर को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरा ये शब्द ही अंत करके सुन के साथ दूंगा, बोलना चाहता हूँ। ड्यूटी भी कर रहा हूँ। हैप्पी वुमेन इन DXN डे एवरीवन। जितनी भी सर मिस मैडम लगे सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और थैंक यू सर, थैंक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। गोल्ड डायमंड सर, कुमार अवनीश सर, वेलकम, स्वागत है आप। ओवर टू यू। थैंक यू। आप सब लोग जगह जगह से इस सेशन में जुड़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी थर्सडे के दिन आप लोगों के साथ रहता हूँ, तो ये मेरे को भी अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग सर। मेरे ख्याल में आज भी बात ज्यादा एक्सरसाइज थोड़ी, ये अच्छा है ना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आदमी तो सुनने में इच्छा रखते हैं ना, एक्सरसाइज में तो थोड़ी आदमी है, थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा बात। अच्छा, एक्सरसाइज कम करना है। बैठे वाला एक्सरसाइज थोड़ा करिए, बात ज्यादा करिए ना। ओके ओके। और बात क्या करना है, सुनने का करना है कि DXN का करना है? सुनिए लास्ट में थोड़ी DXN, ज्यादा तो सुनिए कि वो क्या है, समता, विपස්සना, समाधि, क्या क्या है, ऐसा ही बात स्टार्टिंग से करेगा तो अच्छा लगेगा। न्यू आदमी भी है। ठीक है ठीक है। तो अगर कितने लोग, बेसिकली जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर पाते है ना, तो वो शायद मुझे लगता है वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। आपकी आवाज नहीं आ रही तारा जी? ठीक है सर, ठीक। कैमरा ओपन नहीं करने वाला एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहा है ना, टाइम में करेगा तो कर रहा है, अभी तो नहीं है, ये टाइम में अनुकूल नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हैं एक्सरसाइज की है? यस यस यस, कुछ तो है। बहुत अच्छी बात है जो लोग कर सकते हैं। देखिए, जो लोग कैमरा ओपन कर सकते हैं उनको कैमरा ओपन करना चाहिए। बेसिकली जो ये शून्य की प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस सिर्फ हम करके ही कर सकते हैं। मेडिटेशन है, वो भी हमें करके ही उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और यदि हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलने वाला है। बाकी बोलने के लिए, DXN में करने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, शून्य में भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। लेकिन शून्य का जो बोलने से कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक जब तक नहीं है। हम जितना ज्यादा बोलेंगे विचार उतना आ रहा है ना, उतना दिया जा रहा है।
तो अगर प्रैक्टिस आपको करना है तो फिर तो सुनने का बेनिफिट है, तो वो तो प्रैक्टिस करके ही मिलेगा। अदरवाइज बातें करने का मन है तो बातें भी की जा सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि इस पे बात नहीं की जा सकती। अभी तो तारा जी प्रैक्टिस करनी है कि बातें करनी है? फर्स्ट थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में बातें करेगा, ये अच्छा लगा। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा शून्य की प्रैक्टिस करते हैं। यस, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम बातें करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी देखिए, इसमें एक्सरसाइज 3 चरण में हम 3 स्टेप में हम शून्य ध्यान को लेते हैं। पहले स्टेप में हम अपने शरीर को तैयार करते हैं, है ना, हमारा शरीर स्ट्रेंथ हो, हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत हो कि वो कुछ देर के लिए बैठ सके। और दूसरे चरण में हम मन और शरीर की एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा मन यहाँ पर हो, हम जो काम कर रहे हैं वो मन के साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो हम अपने मन के साथ, अपनी स्थिति के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारा मन और शरीर आपस में समझता है, जुड़ता है, जानता है, और उसके बाद फिर हम सिर्फ मन की बात करते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करते हैं। तो जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन लोगों को प्रैक्टिस स्थिति में नहीं है तो कोई बात नहीं। जितना लोग कैमरा खोल सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो कैमरा जरूर खोलें, और यदि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो कैमरा बंद भी कर सकते हैं, फिर तो आपको सुनना है तो सुन भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ हैंड स्विंग की एक्सरसाइज होती है ना, कुछ बैठ के होती हैं, कुछ खड़े होके होती हैं। तो अगर खड़े होके करना चाहते हैं तो छोटी सी एक्सरसाइज मैं करा सकता हूँ, है ना, कि जो हैंड स्विंग करते हैं। इसके अलावा आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, खड़े होके थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना, 50 टाइम कर लेते हैं। आपने अपने पैरों पे खड़े हो गए, दोनों पैरों का हमारा जितना जहां शोल्डर है उतने ही पैर हमारे सामने, और पैरों की स्थिति ऐसे ना हो, है ना, पंजे बाहर की तरफ ना हो, वो अंदर की तरफ हो, और सीधे हो या फिर थोड़े से अंदर की तरफ हो। इस तरीके से आप रख सकते हैं। ऐसे नहीं रखने हैं, है ना, ये ऐसे नहीं रखने हैं, सीधे रखने हैं। ठीक है, सीधे सीधे। तो इस तरीके से आपने सीधे रख लिया, दोनों शरीर का पूरा भार आपने अपने दोनों पैरों पे रख लिया, और हाथों को कुछ इस तरीके से हिलाया, बिल्कुल छोड़ देना है, ले जाना है, छोड़ देना है, ले जाना है, छोड़ देना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है इससे शरीर पे, लेकिन शरीर के अंदर पूरी स्ट्रेंथ आती है। तो यहाँ 50 टाइम करेंगे, 50 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50। हाथों को ऐसे ही छोड़ दें, झूलने दें, जब वो रुक जाए तो रुकने दें। अपने पेट की तरफ हथेलियों को लें और सांस के साथ अंदर, और जब सांस छूटे तो बाहर।
और यहीं से आप अपने हाथों को, सांस हमारा चल रहा है, सांस हमारा आया तो हमने हाथों को ऊपर उठाया, और सांस हमारा जब छूटे तो हमने हाथ को नीचे किया, और ऐसे जैसे हमने कोई एक बॉल पकड़ रखी है, अपने हाथों पर रख रखी है। ठीक है, तो सांस हमारा आ रहा है, हम बॉल को उठा रहे हैं, और सांस हमारा छूट रहा है तो हम बॉल को नीचे रख रहे हैं। इससे ज्यादा नीचे नहीं ले जाना और इससे ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना, यहाँ सिर्फ। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 2, सांस लिया हमने, हाथ ऊपर, सांस छूट रहा है, हाथ नीचे। 3, 15 टाइम करेंगे हम। Okay. 14, 15। हाथों को फिक्स कर देंगे, और यहीं से जो सांस हमें चल रहा है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको काउंट करेंगे 1 और रिवर्स काउंट करेंगे, यानी कि 9 to 0। हाथों को फिक्स कर लेंगे, सांस हमारा चल रहा है, सांस लिया हमने, सांस छूटा, 9, कंटिन्यू, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने स्थान पर थोड़ा बैठ जाएंगे और 9 to 0 करेंगे और 29 to 0 करेंगे। ठीक है तारा जी? ओके सर, ओके, ठीक है, ठीक है ना। तो कमर सीधी, जिस भी मुद्रा में आपको बैठना है आराम से बैठ जाइए, और कमर सीधी, हाथ जो आपको जहां पे रखने हैं वहां पे रखिए, आंखें बंद या 45 एंगल पे सामने नीचे की तरफ, कमर सीधी, आंखें बंद, और जो सांस हमारा चल रहा है, सांस आया, छूटा, इसको गिनेंगे 1 और रिवर्स काउंट करेंगे 9 to 0। उसके बाद 29 to 0 आप अपने आप करेंगे। सांस आया, छूटा, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 0। अब यही प्रैक्टिस 29 to 0 करनी है। शुरू करते हैं। 29 कंटिन्यू। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। और अपने चेहरे पर, आंखों पर, माथे पर, बालों पर थोड़ा सा टच करेंगे। अपने पैरों को खोल लेंगे यदि आप धोती में बैठे हैं। और ये इस तरीके से हमारा जो है वो मेडिटेशन प्रैक्टिस जो है वो हो जाती है। और 9 to 0, 29 to 0 आप 9 to 0 कर सकते हैं, 29 to 0 कर सकते हैं, 99 to 0 कर सकते हैं। 9 to 0 छोटी प्रक्रिया है, 29 to 0 थोड़ा सा बड़ा हो जाता है प्रैक्टिस, और 99 to 0 बड़ी विपासना हो जाती है। तो ये हमारे जो मेडिटेशन है वो जब हम 9 to 0 करते हैं तो हमें ये शांति देता है। शांति मतलब कि हमारे विचारों की संख्या कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, कम होती चली, है ना। आप विचार कर रहे हैं तो सांस नहीं गिन पाएंगे अगर विचार ज़्यादा होंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि जब हम गिनते हैं तो सांस छूट जाती है, सांस छूट जाती है तो विचार आने लग जाते हैं।
तो जैसे जैसे हम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हमारा मन जो है वो शांति की तरफ जाता है। इसमें भी फिर ऑरेंज बेल्ट सर्टिफिकेशन जो प्रैक्टिस है उसमें फिर हम डबल काउंट करते हैं। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। उसके बाद हम काउंट ही खत्म कर देते हैं, सिर्फ सांसों को देख रहे होते हैं, सांसों को देख रहे होते हैं। तो ये जो आगे की प्रक्रिया होती है वो हमारे दिमाग को फोकस करती है। सोचना, समझना, जानना, जागरूकता, है ना। तो समता, जब हम रिवर्स काउंट करते हैं तो समता की तरफ आते हैं, काम की तरफ आते हैं, शांति की तरफ आते हैं। और जब हम डबल काउंट करते हैं या उससे आगे की प्रक्रिया करते हैं तो हम विपासना पे आते हैं। हमें समग्रता के साथ चीजें समझ में आती हैं, देखना, समझना, जानना क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है ना। तो ये बेसिकली जागरूकता की चीजें हैं। तो इस प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग पूछते हैं इसका फायदा क्या है ना। तो इसका फायदा ये होता है जब हम शांत हो रहे होते हैं, जब हम शांति की तरफ आते हैं तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है ना वो धीरे 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 नॉर्मल होता है। तो जब नॉर्मल होता है तो हमारे बीपी संबंधित, टेंशन संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम, हमारी मनोशारीरिक प्रॉब्लम होती है, मन और शरीर के बीच की जो प्रॉब्लम होती है उनको सुधारने में मेडिटेशन बहुत मदद करता है। इवन आज टेंशन की वजह से, अवसाद की वजह से कुछ बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, जैसे डिप्रेशन, तनाव, है ना। आदमी उसे पता ही नहीं रहता, वो सोचता रहता, कुछ ना कुछ चलता रहता, खिचड़ी उसके दिमाग में पकती रहती है, इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या, वो क्या, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीज को भी हम बहुत बड़ी समस्या बना देते हैं, है ना। तो जब ये नॉर्मल लाइफ में चल रही होती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ऐसी आदत पड़ जाती है उस चीज को समझने की, बोलने की, और हमें पता हो रहा होता है कि हम गलती कर रहे हैं या इसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है, तो वो डिप्रेशन हो जाता है ना। डिप्रेशन, अवसाद जिसे हिंदी में बोलते हैं, कि किसी भी चीज को लेके हम, छोटी सी चीज होती है और छोटी सी चीज को हम बहुत बड़ा कर देते हैं। तो हजारों तरह के डिप्रेशन हैं। एक स्थिति तक मनोशारीरिक रूप से डिप्रेशन की दवाई दे दी जाती है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं या कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जिसकी बीमारी हल ही नहीं है ना। उसके पास सिर्फ काउंसलिंग करके या अपने आप को समझ के या उन स्थिति परिस्थितियों को जानकर हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेडिटेशन से ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं अवसाद से रिलेटेड जो आदमी खुद ब खुद ठीक कर लेंगे। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि आपके अंदर यदि कोई गलत आदत की होती है ना, बहुत सारे लोग किसी चीज का एडिक्शन करने लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं किसी चीज से, है ना। उसमें व्यसन भी हो सकते हैं, है ना, नशा भी हो सकता है ना। तो यदि इन सब चीजों को आप अपने आप आत्मसात करते हैं तो उसे छोड़ने में भी, कोई गलत बीमारी और गलत आदत को छोड़ने में भी इस मेडिटेशन का बहुत सहारा लिया जा सकता है। जब आदमी अवेयर होगा, अपने आप को जानेगा, अपने आप को समझेगा, तब वो उन चीजों से दूर होता चला जाएगा या उनको दूर कर सकता है। विल पावर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोग इस स्थिति में होते हैं कि कुछ गलत आदत छोड़ना तो चाहते हैं, है ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते, बार बार रिपीटेशन में आ जाते हैं। तो उनके लिए भी मेडिटेशन बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये शून्य ध्यान विधि आपको मदद करता है। इसी से आप अपने दिमाग को एक फोकस रख सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। जो बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें जिनको आप हल कर सकते हैं, अपने स्तर पर हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन से हम अपने आप को हील होता हुआ पाते हैं, अपने आप को समझ में आती है,
फिर हमारा जब वातावरण अच्छा होगा, हम शांति में होंगे, हम अच्छे से महसूस कर रहे होंगे, तो हमारे आसपास, हमारे घर परिवार के लोग, वो उसके ऊपर भी ये सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, और फिर ये पूरा प्रभाव पड़ता है पूरी सोसाइटी पर, जिस जहाँ जहाँ आप रिलेट होते हैं। पिछले 3 सालों से हम लगातार इस बृहस्पतिवार को आ रहे हैं, तो कितने लोग ऐसे करके इन 3 सालों में समूह बन गया है ना। कोई ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाखों लोग आज की स्थिति में, आज के दिन पूरे विश्व के अंदर शून्य मेडिटेशन को अपना रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो शून्य ध्यान विधि डॉक्टर लिम ने 2019 में शून्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर इतनी आसान और इतनी तेजी से ये विधि लोग अपना रहे हैं, क्योंकि ये इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसको इजीली अपना सकता है ना। तो यही एक इसका उद्देश्य है, आप अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए ये शून्य ध्यान विधि अपना सकते हैं। रही बात डीएक्सन की, तो डीएक्सन और शून्य है ना, एक प्रोडक्ट के रूप में जब हम खाते हैं तो उससे हमें इम्यूनिटी, हमारे शरीर, मन और शरीर एक ही है, तो शून्य से मन पे काम करते हैं, और डीएक्सन के जितने प्रोडक्ट हैं वो बॉडी पर काम करते हैं, है ना, शरीर पर काम करते हैं, शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं, शरीर के अंदर उन सब चीज़ों को खत्म करते हैं जिससे बीमारी होती है। और बीमार होगा तो क्या मन अच्छा रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो शून्य प्रैक्टिस और डीएक्सन प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज का हिस्सा है। एक व्यक्ति के लिए जितना मानसिक रूप से स्ट्रांग हो, उतना ही शारीरिक रूप से भी उसको स्ट्रांग होना पड़ता है, तभी हम कुछ काम कर पाते हैं। कुछ भी दुनिया का कोई भी काम हो, जब तक हमारा शरीर बढ़िया नहीं होगा, एनर्जी बढ़िया नहीं होगी, तब तक हम शारीरिक श्रम भी नहीं कर सकते। और मानसिक रूप से हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम शरीर से कितने शक्तिशाली हो, लेकिन वो काम में भी हमें मजा नहीं आएगा। तो शून्य इन दोनों चीजों को कंपेल करके, एक साथ करके आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। डीएक्सन से जो समृद्धि मिलती है वो मॉनेटरी, पैसे की मिलती है, मनी की मिलती है, जिससे पैसा आएगा, पैसा हमारे पास होगा तो हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ खरीदनी हो, कोई भी चीज़ करना हो, कहीं पे आना हो, जाना हो, जैसे, तो हम अपने आप की लाइफ को जो समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो वो डीएक्सन हमें मदद करता है। मेरा जो प्रोफेशन है वो डीएक्सन का प्रोडक्ट मैं बताता हूँ, लोगों को ज्वाइन कराता हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके भी आप पे जो आता है वो मेरा पैसा आता है। शून्य के माध्यम से ये लोगों के अंदर रियल खुशी जाती है, लोग बाग शांत होते हैं। शांति और समृद्धि का जो मैसेज है ना, रियल हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप शांत हो, और रियल पावर भी तभी आएगी जब आप शांत हो। अदरवाइज आप पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, है ना। तो शांति के साथ समृद्धि का वही दोनों चीजें डीएक्सन और शून्य में, एक आपको समृद्धशाली बनाता है, एक आपको शांति प्रिय बनाता है। तो और दोनों का मेल होंगे तब आपकी लाइफ और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जाती है। तो डीएक्सन में हम बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, माउथ एडवर्टीजमेंट। हमने कोई चीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, हमें अच्छा लगा, हम लोगों को बता सकते हैं। बताने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, आप डायरेक्ट बताएं, आप ऑनलाइन बताएं, आप फोन पे बताएं, आप चिट्ठी पत्री लिख के भी कर सकते हैं, मैसेज करके भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी, लिंक्डइन पे भी। लोगों से कनेक्टिविटी बनाना, रिलेशन डेवलप करना, माहौल बनाना और अपनी बात अच्छे से रख देना। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ आता है 100% हो, नहीं आता है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी कैसे भी आपका प्रोडक्ट आता रहता है, जाता रहता है, कहीं से बैठकर कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये खासियत डीएक्सन की है। डीएक्सन में मुझे 19 साल हो गए,
अगस्त में मेरे को 19 साल हो जाएंगे अगले महीने, और 19 साल के अंदर मैंने सब चीज़ें मोस्टली, है ना, 19 साल एक बहुत बड़ा कैरियर होता है, बहुत बड़ा समय होता है कैरियर में बनाने में। तो 19 साल से यदि हम टिके हुए हैं तो आने वाले कितने साल हमारी पीढ़ियां तक इसमें लग सकती हैं, ऐसा DXN है। आगामी समय में स्टेप बाय स्टेप DXN तरक्की कर रहा है। कंज्यूमर जितने भी लोग हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है, लोग बहुत स्वस्थ रहना चाहते हैं, और हमारे पास वो सारे विकल्प हैं जिससे हम स्वस्थ रख सकते हैं लोगों को, और प्रोडक्ट सेल करके, प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचा के उससे हमें पैसा बनता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पर भी आपके व्यक्ति हो, आप हो किसी देश से किसी देश में, कहीं से कहीं पर भी आप ओपन मार्केट में रहते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप दिन में करना है, रात को करना है, किस माध्यम से करना है, क्या करना है, फिजिकल करना है, ऑनलाइन करना है, फेसबुक पे करना है, ये सारी चीजें आपको मदद करती हैं इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। और सबसे बड़ी बात, आप किसी जॉब के साथ भी कर सकते हैं। जॉब में आप कर रहे हैं 7, 8, 10 घंटे, 11 घंटे, जितने घंटे भी आपका वर्क है, उतने के बाद आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना जिसके पास समय है उतने समय में ये कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा व्यक्ति आपके साथ होंगे उतना ज़्यादा समय आप कलेक्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा समय आप कलेक्ट करेंगे उतना ही पैसा बनता है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा समय उतना ही उसकी पावर, उसका भुगतान भी उसी के आधार पर होता है ना। कोई जॉब कर रहा होता है तो जॉब में क्या चाहिए होता है, जो आपकी एजुकेशन है, जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी है आपको वो, और साथ में कितने घंटे आप काम करते हैं, उसका ही तो मेहनताना मिलता है, उसी के तो सर्विस मिलता है ना। तो ऐसे ही DXN में, DXN नेटवर्क सिस्टम में आप अकेले होते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे, जितने घंटे भी आप काम कर रहे हैं कर सकते हैं, कर रहे हैं। और यही चीज आपके साथ 100 लोग एक साथ होगा, और 1-1 घंटा भी काम किया तो 100 घंटे का मेहनताना आपको मिलेगा। तो 100 घंटे की कीमत ज्यादा है, तो आपका मेहनताना भी, आपका जो पैसा बनता है उसी आधार पर मिलता है। तो हम यहाँ सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट करते हैं समय का, टाइम का, और टाइम ही हम वापस लेते हैं पैसे के रूप में, है ना। तो जिसके पास जितना ज्यादा समय लगाने के लिए, या उसकी टीम साइज जितना समय लगाती है DXN को प्रमोट करने में, उतना ही पैसा आपका बनता है। बहुत सिंपल सी, सीधी सीधी, सच्ची सच्ची बातों में ये बात निकल के आती है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं DXN में टाइम का, अपनी एबिलिटी का, अपनी क्वालिटी का, अपनी एजुकेशन का, अपने अनुभव का, और वो अनुभव वो हमें पैसा बनके हमें हमारे पास वापस आता है, जिससे हम दुनिया का कोई सा भी सुख आराम खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदनी, गाड़ी खरीद, सुख सुविधाओं की जितनी भी चीजें, लग्जरी जितनी भी हैं, ऐशो आराम की जितनी चीजें हैं, वो तभी खरीदी जा सकती है जब हमारे पास पैसा। तो पैसे के रूप में अगर आपको करना है तो आप DXN को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए इस DXN के माउथ एडवर्टाइजमेंट के लोगों को बताने से, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे लाने से, DXN के अच्छे खासे हेल्दी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी कमा सकते हैं, और आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो यही आज का मैसेज था, यही आज की मीटिंग थी। तो जो जहाँ पर है, जिस तरीके से आपको देख के बड़ा लगता है, अच्छा लगता है, कोई कहीं पे है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके बावजूद भी सब लोग DXN में कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू तारा जी।